For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. कटरीना कैफ कई लोगों के दिलों की जान है और सलमान खान की ये एक्स अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं। पिछले साल कैट का करियर ग्राफ बदल गया और उन्होंने बैक टू बैक इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान्स के साथ काम किया। अब वो अपनी आगामी फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नजर आएंगी और ये फिल्म अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान कैट ने ये रिवील किया कि वो सलमान खान के बारे में क्या फील करती हैं। शूटिंग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए कैट ने कहा कि सलमान खान के साथ हर पल काफी फैसिनेटिंग होता है। वो जब आसपास होते हैं तो कोई भी मोमेंट डल नहीं होता। वाओ! सलमान और कैट के ब्रेकअप को कई साल बीत चुके हैं, फिर भी कैट के दिल में सलमान के लिए रिस्पेक्ट और अफेक्शन देखकर हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच काफी टेंशन चल रही है। पुलवामा टेरर अटैक ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है और हर दिल में बदले की भावना उभर रही है। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस टेंशन का शिकार हुई। उरी अटैक्स के बाद कल्चरल एक्सचेंज पर तो बैन लग ही चुका है, मगर अब पाकिस्तानी सिंगर्स पर भी बैन लगाया गया है। और लेटेस्ट खबरों के अनुसार सलमान खान की आगामी फिल्म भारत भी पड़ोसी मुल्क में रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी उतनी ही है जितनी की इंडिया में, और उनकी फिल्म्स पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर देती हैं। इनफैक्ट उनकी फिल्म्स की रिलीज के चलते पाकिस्तानी फिल्म्स पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया था कि ईद से 2 दिन पहले और 2 हफ्ते बाद तक कोई भी हिंदुस्तानी फिल्म नहीं दर्शाई जाएगी। तो इसके चलते सलमान खान की फिल्म ईद पर तो रिलीज नहीं हो सकती। मगर देश में चल रहे टेंशन और भारत के वीर जवानों के बलिदान को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। और इस बात से अब पाक में सलमान के फैंस काफी निराश हो गए हैं। तो सलमान और टीम भारत के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। पुलवामा अटैक के बाद सभी लोगों के दिल दहशत से भर गए हैं और सबके मन में बदले की भावना जाग उठी है। मगर हमारे शहीद वीरों के परिवार वालों की चिंता भी पूरे देश को खाई जा रही है। ऐसे में सभी किसी न किसी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई स्टार्स शहीदों के परिवार वालों के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं और कई लोगों ने बड़ी मोटी रकम डोनेट भी की है। इस एक्ट की शुरुआत की थी बिग बी अमिताभ बच्चन ने, मगर ये लहर बनकर सभी को छू गई। और अब बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान और उनके बेस्टी बादशाह शाहरुख खान ने भी पुलवामा अटैक के शहीदों के लिए सीक्रेट डोनेशंस की हैं। जी हाँ, जहां शाहरुख ने सीक्रेटली 7 करोड़ रुपए डोनेट किए, वहीं सलमान ने 10 करोड़ डोनेट किए। अब इन दोनों खान्स के इस चैरिटेबल एक्ट ने तो ये साफ दर्शाया है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो बॉलीवुड के इन दोनों सितारों के इस जेस्चर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। कटरीना कैफ कई लोगों के दिलों की जान है और सलमान खान की ये एक्स अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं। पिछले साल कैट का करियर ग्राफ बदल गया और उन्होंने बैक टू बैक इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान्स के साथ काम किया। अब वो अपनी आगामी फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नजर आएंगी और ये फिल्म अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान कैट से पूछा गया कि वो कौन सी 3 विशेस हैं जो वो 2019 में पूरा करना चाहती हैं। तो कैट ने जवाब में कहा कि वो एक फिल्म फेयर अवार्ड जीतना चाहती है और फिर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चाहती हैं और आखिर में वो इस साल एक बॉयफ्रेंड चाहती हैं। फिल्म फेयर अवार्ड तो उन्हें अपने टैलेंट के बलबूते पर मिल ही जाएगा और प्रोडक्शन कंपनी के ओपनिंग में तो उनके बेस्टी सलमान ही उनकी हेल्प कर देंगे, पर बॉयफ्रेंड के मामले में तो वो कितनी लकी होंगी, ये देखना बाकी है। तो कैट की इस विश लिस्ट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और ये देखकर सलमान खान भी प्रोटेस्ट करते हुए आतिफ असलम को अपनी फिल्म नोटबुक से निकाल रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आतिफ ने सलमान की अपकमिंग प्रोडक्शन वेंचर नोटबुक के लिए एक गाना रिकॉर्ड भी कर लिया है, मगर बैन के लगते ही सलमान ने ये डिसाइड किया कि इस गाने को किसी दूसरे सिंगर के साथ फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि प्रोडक्शन हाउस से अब तक इस बात की कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, मगर सलमान खान ने इस नाजुक मौके पर अपनी देशभक्ति दिखाते हुए इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट किया है। फिल्म नोटबुक एक अनोखी प्रेम कहानी होगी जिसके साथ रनूतन बहल और जहीर इकबाल बॉलीवुड में कदम रखेंगे। और अगर इस फिल्म में आतिफ असलम की आवाज में एक गाना होता तो कमाल ही होता, मगर देश के आगे कुछ नहीं। तो सलमान ने भी अपना डिसीजन ले ही लिया है। सलमान के इस डिसीजन से हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी तो कमाल की है और जब भी वो दोनों स्क्रीन पर एक साथ नजर आते हैं तो फैंस खुशी से झूम उठते हैं। फिल्म टाइगर जिंदा है के बाद कैट और सलमान एक बार फिर अपनी आगामी फिल्म भारत में एक साथ आने वाले हैं नजर। और कुछ दिन पहले कैट ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान के बारे में अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस किए। इसी इंटरव्यू के दौरान कैट ने ये भी कन्फेस किया कि उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। गेस कीजिए। चलिए आपको बता ही देते हैं। कैट ने इस इंटरव्यू में कन्फेस किया कि उनका फेवरेट गाना है सलमान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ओ जाने जाना। इतना ही नहीं, कैट ने ये भी कहा कि उन्हें इस गाने का हुकअप स्टेप इतना पसंद है कि जब भी वो लो फील करती है तो वो इस स्टेप को करके अपना मूड सुधार लेती हैं। तो कैट के इस कन्फेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म ऐतराज में एक साथ काम किया और तब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे, मगर उसके बाद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों के बीच काफी खटास आ गई। पर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 6 पर इन दोनों ने एक साथ मिलकर खूब धमाल किया, मानो दोनों ही बीती बातें भुलाकर आगे बढ़ चुकी हों। पर नहीं, शो के दौरान करीना ने उड़ाया पीसी का मजाक। वो कैसे? हाल ही में अनवेल हुए प्रोमो में ये दिखाया गया है कि केजो पीसी से पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है कि वरुण धवन किसे डेट कर रहे हैं, और जब पीसी कहती है नहीं, तो बेबो ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, अब तुम्हें बस हॉलीवुड एक्टर्स ही पता होंगे। तुम्हारे जवाब से ऐसा लग रहा है कि तुम कह रही हो कौन है वो, तुम्हें अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। करीना के इस डिक को प्रियंका ने हंसते हुए एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। तो क्या हमारी तरह आप भी कॉफी विद करण के इस एक्साइटिंग एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान का दिल सच में बहुत बड़ा है और वो किसी को भी अपने से कम नहीं समझते। जी हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियों की शादी में तो सभी जाते हैं, मगर सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जो अपने ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के मैनेजर की शादी में भी जाते हैं। जी हाँ, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सलमान खान स्टेज पर सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के साथ डांस कर रहे हैं। वाओ, शादी में दूल्हे को अगर सलमान खान के साथ डांस करने का मौका मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा होगा। और सलमान जिस बिंदास अंदाज में दूल्हे राजा के साथ नाच रहे थे, ये देखकर तो हम सब काफी इम्प्रेस हुए। इन दिनों सलमान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप करने में बिजी हैं, जिसके बाद वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ दबंग 3 की शूटिंग करने में बिजी हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें सोनाक्षी के मैनेजर की शादी पर नाचते हुए देखकर हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप?